मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। तो लिहाजा जो है वो तोहमत से अपने आप को बचाना चाहिए। इस एतबार से मैं आपके सामने एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है जो कि मदीना शरीफ में ये पेश आया। इसको शरह ज़ुरक़ानी जो है मुअत्ता इमाम मालिक पर, उसमें भी इसको ज़िक्र किया गया, और बुस्तानुल मुहद्दिसीन जो किताब है अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी की, उन्होंने भी इसको ज़िक्र किया। लिखते हैं कि मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक औरत फ़ौत हो गई तो दूसरी औरत उसे गुस्ल देने के लिए आई। एक औरत वफ़ात पा गई और दूसरी औरत उसे गुस्ल देने के लिए आई। जब वो गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा। तो उसने ये कहा कि जो उसके साथ गुस्ल देने वाली दूसरी औरतें थी, उससे वो कहने लगी कि देखो ये औरत आज मर गई है, इसके फ़लाँ फ़लाँ आदमी के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब थे। यानी ये उसने इल्ज़ाम लगाया जब वो औरत को गुस्ल दे रही थी, तो अपने साथ वालियों से कहने लगी कि इसके फ़लाँ फ़लाँ बंदे के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब थे। तो जब उसने ये कहा तो गुस्ल देने वाली औरत ने जब इस तरह कहा तो अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत है उसकी तरफ से यानी अल्लाह की गिरफ्त आई और उसका हाथ उसकी रान पर चिमट गया, यानी उसके साथ चिपक गया उसका हाथ, औरत का हाथ जिसको वो नहला रही थी, गुस्ल दे रही थी, उसके साथ उसकी रान पर उसका हाथ चिपक गया। वो जितना पीछे हटाती थी वो हटता नहीं था, जितना ज़ोर लगाती वो हटता ना। अब ये हुआ कि काफ़ी देर लग गई तो मैयत के जो वरासा थे वो कहने लगे कि जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमने जनाजा भी पढ़ाना है और इसको दफनाना भी है। अब वो औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारे मुर्दे को तो छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता, यानी ये औरत जो है इसके साथ मेरा हाथ चिपक गया है, मैं क्या करूँ। तो रात हो गई मगर हाथ यूं ही उसके साथ चिमटा रहा। दिन आ गया फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वरसा उलमा के पास चले गए और एक आलिम से जाके उन्होंने पूछा कि किस तरह ये मामला हो कि एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ उस मैयत की रान के साथ चिमट गया है, वो उतर नहीं रहा, तो अब क्या किया जाए। तो उसने ये फ़तवा दिया कि इसके हाथ को काट दो, यानी एक मुफ्ती साहब ने फतवा दिया कि इसके हाथ को काटा जाए और मैयत को दफन किया जाए। तो गुस्ल देने वाली औरत के जो वारिस थे वो कहने लगे हम तो अपनी औरत को माजूर नहीं करवाना चाहते। तो फिर जो है वो दूसरे मुफ्ती साहब से, यानी फिर दूसरा जो हल उसका निकाला गया वो ये था कि इस तरह करो कि फिर जो औरत दुनिया से चली गई है उसके जिस्म का कुछ टुकड़ा जो इसके हाथ के साथ लगा हो उसको काट लिया जाए। तो जब ये मामला हुआ तो जो वरासा थे मैयत के वो कहने लगे हम ऐसा भी नहीं करने देंगे कि अब वो दुनिया से चली गई है तो हम उसको तकलीफ़ पहुँचे, तो इस तरह का मामला भी हम नहीं करने देंगे। अब मदीना शरीफ के अंदर ये दौर था इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला का। तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला की खिदमत में वो हाज़िर हुए और आपसे आके पूछा गया कि एक औरत है वो मर चुकी है और दूसरी औरत उसे, यानी सारा वाक़या उनको बयान किया और कहा कि इसके बारे में फ़तवा क्या है, काफ़ी वक्त गुज़र चुका है। तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे वहाँ पर ले चलो। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पहुँचते ही आपने चादर की आड़ में पर्दे से जो है वो गुस्ल देने वाली औरत से पूछा कि जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने ज़ुबान से कोई बात की थी या तो चुप थी। तो उसने कहा कि हाँ मैंने बात की थी। तो आपने पूछा कौन सी बात की थी। तो वो औरत कहने लगी मैंने ये कहा था कि इसके फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। अब इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला आपने पूछा, आप उस वक्त के बहुत बड़े, यानी अपने वक्त के इमाम और फ़िक़्ह के बहुत बड़े जो हैं वो माहिर थे। तो आपने पूछा कि क्या तुम्हारे पास इसके 4 जो हैं वो चश्मदीद गवाह तुम्हारे पास मौजूद हैं, यानी क्या तुम्हारे पास इस बात के गवाह मौजूद हैं कि इस औरत का फ़लाँ बंदे के साथ कोई बुरा ताल्लुक़ था। तो उसने कहा कि ये मैंने इसलिए कह दिया था, यानी ये। फिर उसने कहा कि नहीं। तो आपने पूछा कि क्या तुमने ख़ुद इसको देखा था। उसने कहा नहीं। आपने पूछा क्या इसने ख़ुद तुम्हें बताया था।
तो जब तीनों चीज़ें उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर फरमाया तूने तोहमत क्यों लगाई, तूने ये बात क्यों की? तो वो कहने लगी मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाज़े से गुज़र रही थी। यानी आज हमारे माहौल के अंदर भी ऐसा होता है कि कहीं पर कोई यानी शक वाली बात हो तो फिर पूरे महल्ले के अंदर या पूरी सोसाइटी के अंदर ये बात फैला दी जाती है कि फ़लाँ के ताल्लुकात फ़लाँ से ख़राब थे। तो अब जो है ये उसने कहा कि घड़ा उठाकर वो उसके दरवाज़े से गुज़र रही थी, तो मैंने अपने ज़हन से ये सोचा, मुझे ये मालूम हुआ कि जो है इसके ताल्लुकात ख़राब थे, इस वजह से वो घड़ा उठा के उसके घर के करीब से गुज़रती थी माज़अल्लाह। तो ये सुनकर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला वहीं पर खड़े होकर पूरे कुरान में नज़र दौड़ाई। अब ऐसे थे हमारे फ़क़ीह। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम थमानीना जल्दा। सूरह नूर की आयत नंबर 4 पढ़ी कि जो औरतों पर नाजायज़ तोहमतें लगा देते हैं फिर उनके पास कोई जो है वो गवाह 4 नहीं होते, तो उनकी सज़ा यह है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था, मैं वक्त का काज़ीउल क़ज़ा हुक्म करता हूँ कि जल्लाद को बुलाओ और इसे कोड़े मारो। जल्लाद ने मारना शुरू किया। अब कोड़े जो हैं वो जब यानी 50 मारे गए तो फिर भी देखा गया हाथ नहीं जो है वो अलग हो रहा। इसी तरह 70 मारे गए, 75 मारे गए, यहाँ तक कि जो है यहाँ पर इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि एक कम 80 कोड़े जब मारे गए तो फिर भी हाथ ना उसका जो था वो छूटा। तो फिर क्या हुआ, जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट गया और उसके रान से जुदा हो गया। यानी ये एक इबरत आमोज़ जो है वो वाक़या था और इससे नसीहत भी हमें लेनी चाहिए कि किसी पर तोहमत लगाना ये कितनी बड़ी चीज़ है। अब वो औरत दुनिया से जा चुकी थी और उस औरत के दुनिया से जाने के बाद उसके ऊपर तोहमत लगाई गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का इजहार वहाँ पर दिखाया कि असल में जो बंदा दुनिया से चला जाए उस पर भी तोहमत अगर लगे तो फिर उसका भी हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। तो इस वजह से इस तरह के मामला जहाँ पर शक व शुबहात पैदा हों, या सिर्फ़ जो है वो जिस तरह इसने कहा जी घड़ा लेके गुज़र रही थी तो मैंने देखा और मैंने ये सोच लिया कि मर्द के साथ ज़रूर बुरे ताल्लुक़ होंगे क्योंकि इसके करीब से गुज़र रही है, तो इस बुनियाद पर किसी पर कोई जो है वो एक मुकदमा अपने जहन के अंदर ही कायम करके फिर उसी पर एक डिसीजन ले लेना और अपने जहन से ही एक फ़ैसला कर लेना और फिर उस फ़ैसले को आगे फैलाना शुरू कर देना। एक तो ये कि तुमने जो सोचा जो कुरान करीम के अंदर है कि बाज़ ज़न जो हैं वो गुनाह होते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, कि बाद ज़न जो होते हैं वो गुनाह होते हैं। तो इस वजह से कुरान करीम के अंदर तजस्सुस से भी मना किया गया, ग़ीबत से भी मना किया गया और इस तरह के मामलात से भी, ये जो ज़न्नियात वाले मामलात होते हैं इससे भी मना किया गया। किसी के बारे में जो है वो बुरा गुमान रख लेना कि इसने ऐसा किया होगा और फिर अपनी तरफ से मुकदमा कायम करके उससे फिर आगे नतीजा निकाल के फिर उसको आगे फैला देना, तो ख़ुद भी गुनाहगार होना और फिर जहाँ तक फैलेगा तो उसका गुनाह का भी जो बोझ है वो इसी इंसान पर आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से ये तौफ़ीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन जैसे कामों से बचा के रखे।